हेलो फ्रेंड्स, ये कौन सा फर्टिलाइज़र है जो मैं अपनी मनी प्लांट के पौधे के लिए बना रही हूँ। ये फर्टिलाइज़र के हमारे मनी प्लांट के ऊपर क्या फ़ायदे होंगे, किस तरह से हमारे मनी प्लांट की ग्रोथ होगी, तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। ये फर्टिलाइज़र हमारे मनी प्लांट के पौधे में एक तरह से एनर्जी बूस्टर की तरह काम करेगा, जिससे हमारे मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ भी बढ़ेगी और उसके पत्तों का साइज़ भी बढ़ेगा और उसके साथ साथ हमारे मनी प्लांट के पौधे बुशी भी हो जाएंगे। पर उससे पहले मैं आपको अपने मनी प्लांट के कुछ पौधों को दिखा देती हूँ। ये वही मनी प्लांट के मेरे पौधे हैं जिनकी वीडियो मैंने आपके साथ कुछ टाइम पहले शेयर की थी। आप चैनल पर जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं और उस समय की आप ग्रोथ को भी देख सकते हैं और अभी की ग्रोथ को भी आप देख सकते हैं। और इन सभी पौधों को मैंने इसी साल कटिंग से ग्रो किया है। और इस वाली मनी प्लांट के पत्तों के साइज़ को आप देख सकते हैं, बिना मॉस्टिक के भी इसके पत्तों का साइज़ कितना बड़ा है। बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आती हैं जिसमें हमारे फ्रेंड्स पूछते हैं कि हमारी मनी प्लांट की ग्रोथ तो बहुत स्लो होती है, वो ना तो बुशी होती है और उसके साथ साथ हमारी मनी प्लांट के जो पत्ते हैं वो भी पीले होने लग जाते हैं। तो इन सब के क्या कारण है, हमारी मनी प्लांट की ग्रोथ क्यों स्लो होती है, तो सबसे पहले इन बातों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मनी प्लांट की ग्रोथ के स्लो होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम समय समय पर उसमें फर्टिलाइज़र नहीं डालते हैं। तो पौधों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो हमें समय समय पर फर्टिलाइज़र डालने का अच्छा शेड्यूल बनाना होगा। हमें महीने में एक बार कम से कम अपनी मनी प्लांट के पौधों में फर्टिलाइज़र को ऐड करना है। पर जो फर्टिलाइज़र हम अपने मनी प्लांट के पौधे में डालें वो अच्छे से हमारी मनी प्लांट के पौधे एब्जॉर्ब कर लें, इसका हमें किस तरह से ध्यान रखना है, चलिए इस बारे में पहले बात करते हैं। जो फर्टिलाइज़र हम अपने मनी प्लांट के पौधों में डालते हैं वो तभी अच्छे से एब्जॉर्ब होता है जब हमारी मनी प्लांट के जो पौधे होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को अच्छे से कर पाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है? ये वो प्रक्रिया होती है जब हमारे पौधे सूरज की रोशनी से खाना बनाते हैं। इसलिए जब हम पौधों में पानी और फर्टिलाइज़र डालते हैं तो पौधे उसे तभी अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं जब उन्हें अच्छी सनलाइट मिलती है। पर मनी प्लांट के पौधों को तो हम सीधी धूप में नहीं रख सकते हैं, फिर कैसे हमारे मनी प्लांट के पौधे उन फर्टिलाइज़र को एब्जॉर्ब कर पाएंगे? तो उसके लिए आप अपनी मनी प्लांट के पौधे को सुबह की 1 से 2 घंटे की धूप में रख सकते हैं। अब जैसे कि सर्दी का मौसम आ रहा है और धूप भी इतनी तेज़ नहीं है, तो सुबह की 1 से 2 घंटे की धूप अगर हमारे मनी प्लांट के पौधे को मिलती है तो हमारे पौधे उस फर्टिलाइज़र को अच्छे से एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं और इनकी ग्रोथ भी अच्छे से होती रहती है। और ज़्यादा गर्मी के मौसम में सुबह की आधे घंटे की धूप भी हमारे मनी प्लांट के लिए काफ़ी होती है। अगर आपके घर पर धूप नहीं आती है तो आप अपने मनी प्लांट के पौधों को उस जगह पर रखें जहां पर इन्हें अच्छी ब्राइट लाइट मिले, तभी हमारे पौधों की जो ग्रोथ है वो फास्ट होती है और हमारे पौधे फर्टिलाइजर्स को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। और दूसरा कारण है हमारे मनी प्लांट के पौधों की ग्रोथ के स्लो होने का, वो ये है हम अपने पौधों में पानी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। हम कई बार अपने पौधों में ओवर वाटरिंग कर देते हैं। ओवर वाटरिंग करने से भी हमारे पौधों की ग्रोथ स्लो हो जाती है, उनके पत्तों के जो कलर होते हैं वो भी पीले रंग के होने लग जाते हैं। जब हमारे मनी प्लांट के पौधे ओवर वाटर हो जाते हैं तो जो भी फर्टिलाइज़र हम अपने मनी प्लांट के पौधों में डालते हैं वो उन्हें अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से भी हमारे पौधों की ग्रोथ स्लो रहती है। इसलिए मनी प्लांट के पौधों में पानी तभी डालना है जब ऊपर की 2 इंच की मिट्टी अच्छे से सूख जाए। चलिए अब तैयार करते हैं वो एनर्जी बूस्टर फर्टिलाइज़र, जिसे एक बार डालने से ही आपको अपनी मनी प्लांट की ग्रोथ में फ़र्क नज़र आने लग जाएगा। फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए आपने 3 लीटर पानी लेना है और उसमें आपको डालना है 200 ग्राम गोबर की खाद। गोबर की खाद में नाइट्रोजन होता है जो मनी प्लांट की ग्रोथ को बहुत ही फास्ट करता है। गोबर की खाद को पानी में डालने के बाद अच्छे से इसे घोल देना है बस, और घोलने के बाद हम इसे अपने पौधों में डाल देंगे। जब इस तरह से गोबर की खाद को हम पानी में घोल के मनी प्लांट के पौधों में डालते हैं तो हमारे मनी प्लांट के पौधे इसे जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनकी ग्रोथ भी बहुत तेज़ हो जाती है।
पानी में घोलने के तुरंत बाद ही हम इसे अपने पौधों में डाल देंगे। इस तरह से पौधों में फर्टिलाइज़र डालना बहुत ही आसान रहता है और हमारे समय की भी बचत होती है। अब इसे एक पौधे में डालना कितना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये जो आप मेरा पानी का मग देख रहे हैं, इसमें 200 ml पानी आता है और आप 10 से 12 इंच के गमले में 1 या 1.5 मग इसका डाल सकते हैं। और इस फर्टिलाइज़र को आपको अपने मनी प्लांट के पौधों में उसी समय डालना है जब आपको अपने मनी प्लांट के पौधों में पानी देना है। जब ऊपर की 2 इंच की मिट्टी सूखी होगी तभी आपने ये फर्टिलाइज़र अपने पौधों में डालना है। अगर मनी प्लांट के पौधे आपके छोटे साइज़ के गमले में लगे हैं तो इस तरह का आधा मग ही आपको अपने एक गमले में डालना है। और इस फर्टिलाइज़र को आपने महीने में एक बार ही अपने मनी प्लांट के पौधों में डालना है। किसी भी फर्टिलाइज़र को जब हम लिक्विड फॉर्म में अपने पौधों में डालते हैं तो उसका असर जल्दी हमारे पौधों पर देखने को मिलता है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में पौधे उस फर्टिलाइज़र को जल्दी एब्जॉर्ब कर पाते हैं। गोबर की खाद में नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन मनी प्लांट के पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही बेहतर फर्टिलाइज़र होता है। और ये फर्टिलाइज़र काम करता है एक एनर्जी बूस्टर की तरह हमारे मनी प्लांट के पौधों में। जब हमारे पौधों को एनर्जी मिलती है तब हमारे पौधे भी तेज़ी से बढ़ते हैं और उनमें किसी भी तरह की बीमारियां भी नहीं लगती हैं। और दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र को विंटर सीजन में आपने अपने पोथोस के प्लांट में नहीं डालना है, क्योंकि विंटर सीजन में हमारी मनी प्लांट्स की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होती है। यानी उस समय हमारे मनी प्लांट के पौधे डोरमेंसी में होते हैं। डोरमेंसी पीरियड मनी प्लांट का रेस्ट पीरियड होता है, इसलिए जब पौधे रेस्ट में होते हैं तब किसी भी फर्टिलाइज़र का उन पर कोई असर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये एनर्जी बूस्टर फर्टिलाइज़र आप अपने मनी प्लांट के पौधों में डालकर उनकी ग्रोथ को भी बढ़ा सकते हैं और मनी प्लांट के पत्तों के साइज़ को भी बढ़ा सकते हैं। और इस तरह से फर्टिलाइज़र अपने पौधों में देना बहुत ही आसान रहता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।